हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपको एक बहुत ही अच्छी टॉपिक में लेकर आने वाला हूँ बताने वाला हूँ कि क्यों होता है कि एक क्लास में 100 से 150 विद्यार्थी होते हैं, तो उसमें से कुछ ही लोग बहुत ही हाई और बहुत ही टॉप में जा पाते हैं। अपनी जो वैल्यू होते हैं, अपने आप को वहाँ तक एक बुलंदी तक छू पाते हैं, अपने आप को महान बना पाते हैं। क्यों होता है फ्रेंड्स? इसके लिए एक उदाहरण है कि एक बार क्या हुआ कि अमेरिका के लोग ऐसी सर्च कर रहे थे कि जो वैज्ञानिक वहाँ के होते हैं, जो 2 वैज्ञानिक थे, वो लोग सर्च करने थे, रिसर्च में थे कि ऐसा क्यों होता है कि कुछ ही स्टूडेंट्स जो है बहुत ही आगे बढ़ पाते हैं और कई सारे स्टूडेंट्स एवरेज होते हैं, नॉर्मल जो है ज़िंदगी जीते हैं। तो उन्होंने एक स्कूल में गया, एक स्कूल में वहाँ पर क्लास में गया जहाँ 100 से 150 स्टूडेंट्स थे। वहाँ पर हर एक स्टूडेंट्स को एक मिठाई का डब्बा दिया गया और सभी को बांटा गया। जो 150 स्टूडेंट्स थे सभी को बांटा गया, जिसमें जो बहुत सारे मिठाइयाँ हुआ करता था, खोआ, गुलाब जामुन, पेड़ा, या बहुत सारे मतलब मिठाई थी। उसमें बहुत ही लालच आ जा रहा है ना। तो जब इतने सारे मिठाई देख दिया और खुला था, मस्त देखा, सभी स्टूडेंट से बहुत ही उसको खाने का मन किया। सभी को बांटा गया। जैसे ही बांटा और उस वैज्ञानिक ने कहा कि ठहरो, आप लोगों को अभी खाना नहीं है, मैं आपको कुछ बताने वाला हूँ कि जो स्टूडेंट्स इसको नहीं खाएगा उसको, जो स्टूडेंट्स 10 मिनट, उसने बोला जो स्टूडेंट्स आधा घंटा बाद खाएगा उसको एक डब्बा और दिया जाएगा, और जो स्टूडेंट्स 1 घंटा बाद खाएगा उसको 3 डब्बा, और जो स्टूडेंट्स नहीं खाएगा उसको 4 डब्बा दिया जाएगा, ऐसे करके। तो जब वो बोला और वो चले गए, वो जाने के बाद वो चले गए और वो आने का टाइम नहीं बताया। मेरा आने का टाइम फिक्स नहीं है, बोले मेरे आने का टाइम फिक्स नहीं है, ऐसे करके वैज्ञानिक ने बोला, और वो लोग चले गए। तो देखे मिठाई था सामने, लालच आया सभी स्टूडेंट्स को। उसमें से कुछ आने का टाइम पता नहीं है, ऐसे करके कुछ स्टूडेंट्स उसको खा लिए। आधे घंटे बाद तक देखे कुछ स्टूडेंट्स आधे घंटे के बाद भी नहीं आया, ऐसे करके वो भी खा लिए। कुछ वैसे थे, कुछ स्टूडेंट्स वहाँ पर 1 घंटे के बाद अभी तक आया नहीं, ऐसे करके खा लिए। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे थे, उनमें से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे थे कि इसको मैं अपने घर में जाकर खाता हूँ, अपने फैमिली को के साथ खाऊंगा, क्योंकि ऐसे मिठाई बहुत कम मिलते हैं, ऐसे करके वो जो है रख लिए। अब 1.5 घंटे 2 घंटे के बाद आया दोस्त वैज्ञानिक और पूछा कि किस किस के पास मिठाई का डब्बा है और मिठाई है, ऐसे करके। तो कुछ स्टूडेंट्स मिठाई का डब्बा ही फेंक दिए थे, कुछ स्टूडेंट्स खाली मिठाई के डब्बा ही रखे थे, क्योंकि मिठाई का जो डब्बा का पैकिंग था वो भी बहुत शानदार था, तो अपने पास खेलने के लिए रख लिए। और उसमें से 70 से 80% जो स्टूडेंट्स थे वो लोग क्या थे, वो सभी लोग मिठाई को खा लिए थे, और उसमें से 10 से 20% स्टूडेंट्स थे जो मिठाई को रखे थे और नहीं खाए थे। और इसमें से कुछ जो है आधा भी खा लिए थे, यानी कि मात्र 5 से 10% के पास जो है पूरा डब्बा और पूरा मिठाई था। बाकी कुछ के पास 5 से 10% के पास जो है आधा बचे हुए थे, बाकी सभी के पास नहीं था। देखे दोस्त, और उन सभी 150 स्टूडेंट्स का उन वैज्ञानिकों ने उन सब का नंबर, एड्रेस और रख लिया, और वे लोग चले गए और बोले कि हम आपको 15 साल बाद अब आपसे मिलेंगे, ऐसे करके। 15 साल बाद हुआ दोस्तों, वे वैज्ञानिक उन लोगों को जो है कॉल करके उन लोगों के हाल चाल पूछे गए। जो स्टूडेंट्स मिठाई खा लिए थे, उन लोगों के पास कॉल किया गया और पूछे कि और भाई जनाब कैसे हैं, कहाँ हो, ऐसे करके। तो वो बोले कि कौन कहाँ, हम लोग, आपको याद होगा कि आपके जब आप इतने क्लास में थे तो हम आपके क्लास में आए थे, मिठाई दिए थे,
तो उन लोगों को याद आ गया उसको, और पूछे कि ये क्या कर रहे हो, तो कुछ लोग बोले कि अभी तो कुछ नहीं कर रहे हैं, पढ़ाई करके घर का काम कर रहे हैं, छोटा मोटा किराना शॉप, कोई अपने गांव में खेती किसानी, ऐसे मतलब बताए, एवरेज बताए, कोई जॉब कर रहे हैं, कोई ये कर रहे हैं, है ना। और फिर और कुछ व्यक्ति जो है बहुत बड़ी कंपनी में काम कर रहे हैं, कोई जो है अपना कंपनी खोली है, कोई ऐसे बताया। तो जब उसने ये जो निष्कर्ष निकाला तो उसमें मैक्सिमम 85% लोग जो है 85 से 90% ऐसी नॉर्मल एवरेज जो है फैमिली से था, जो लोग मिठाई खा लिए थे। जो लोग मिठाई खा लिए थे वो लोग नॉर्मल ही थे, ज़्यादा अपने लाइफ में सक्सेस अचीव नहीं किए थे। लेकिन वो लोग जो मिठाई नहीं खाए थे, जो मिठाई को नहीं खाए थे, उसको रखे थे अपने फैमिली में जाकर खाएंगे, ऐसे करके सोचे थे, वे लोग जो है अपने लाइफ में बहुत बड़ी सक्सेस, ऊंचाइयों तक, बुलंदियों तक चले गए थे, है ना दोस्त। वो लोग चले गए थे। तो उसके ये निष्कर्ष निकाला कि जो व्यक्ति पैशंस रखता है, जो अपने लिए नहीं अपने अपने यानी कि दूसरों के बारे में सोचते हैं, वो व्यक्ति, वो जो स्टूडेंट्स थे, वो 10% स्टूडेंट्स, उन्होंने अपने फैमिली में जाकर खाने का सोचा, है ना। चाहता तो वो भी खा सकता था, लेकिन उसने खाया क्या? नहीं खाया। तो वो जो है अपने फैमिली में खाने के लिए सोचा, है ना, यानी कि दूसरों के बारे में सोचा। इसी वजह से वे लोग जो है बहुत हाई सक्सेस हुए। जो लोग अपने बारे में, अपने स्वार्थ के बारे में सोचा, वो लोग जो है एवरेज नॉर्मल रहे, अपने करियर में ज़्यादा सक्सेस नहीं हुए। तो यही है फ्रेंड्स, जो व्यक्ति अपने बारे में सोचकर दूसरों के बारे में सोचता है, पैसेंस रखता है, वही व्यक्ति जो है बहुत बड़ा कामयाबी हासिल करता है। तो फ्रेंड्स, ये है हमारी जो है सब सोच के बारे में। और इसी की वजह से एक जो स्टूडेंट्स होता है क्लास में 150 से 200 व्यक्ति रहते हैं, तो उसमें से कुछ ही पर व्यक्ति जो है बहुत बड़ी सक्सेस अचीव करते हैं। फ्रेंड्स, एक और कहानी मुझे याद आ गया इसी के बारे में, कि एक बार क्या होता है कि एक स्पीकर होता है, वो एक ऑडिटोरियम में 500 लोगों को लेक्चर दे रहा होता है, भाषण दे रहा होता है, मोटिवेशन ट्रेनिंग दे रहा होता है। तो वो एक डिब्बे रखते हैं, प्लास्टिक के डिब्बे, छोटा सा। उस डिब्बे में वो पूछता है कि दोस्तों, इस डिब्बे में बहुत सारे और साथ में कंकड़ वगैरह, रेत वगैरह, पानी वगैरह भी रखे रहते हैं आसपास। तो पूछते हैं कि उसमें बड़े बड़े जो कंकड़ होते हैं उसको डालता है, और कहता है कि इसमें और क्या आ सकता है सर। तो वो कहते हैं कि गुरुजी, इसमें कुछ भी नहीं आ सकता है सर। तो वो स्पीकर कहता है कि अच्छे से सोच कर बताइए दोस्त कि इसमें क्या आ सकता है, इसमें कंकड़ डाला गया है इस डिब्बा में, और क्या आ सकता है सर। तो कुछ भी नहीं आ सकता बोलते हैं। फिर वो जो स्पीकर होता है, उस डिब्बा में छोटे छोटे कंकड़ होते हैं, उसको डालते हैं और उसको अच्छे से हिलाते हैं, तो सभी कंकड़ उसमें आ जाते हैं। अब पूछता है कि अब इसमें क्या आ सकता है दोस्तों सर। तो वे जो स्टूडेंट, उसके जो रहते हैं वहाँ पर लोग, जो ऑडिटोरियम में श्रोता, वो बोलते हैं कि सर अब इसमें कुछ भी नहीं आ सकता, ये डब्बा जो है भर गया है, ऐसे। फिर वो स्पीकर होता है, वो चुपचाप रेत को उसमें हिलाकर सभी रेत को उसमें डाल देते हैं। अब बोलते हैं कि अब इसमें क्या आ सकता है ऐसे। तो दोस्त, वो जो वहाँ पर रहते हैं वे लोग, सभी लोग सोचते हैं और कहते हैं कि इसमें कुछ भी नहीं आ सकता सर के समान। वो बोलता है दोस्तों, आप लोग सामान्य से थोड़ा दूर जाकर सोचिए और अच्छे से बताइए कि अब भी इसमें क्या आ सकता है सर के। तो वो लोग बोलते हैं इसमें कुछ भी नहीं आ सकता सर, हम लोग सोच लिए हैं सर। वो क्या, चुपचाप वो स्पीकर एक जगह धरता है और उस डब्बे पे डालता है। उस डब्बे में पूरा पानी जो है धीरे धीरे सूखते, रेत कंकड़ पत्थर सूखते सूखते, मिट्टी सूखते सूखते पूरा जो है पानी को सूख लेता है, पूरे जग के जो पानी जो है उस डब्बे पे आ जाता है। तो स्पीकर कहता है कि दोस्तों,
जिस प्रकार से एक डब्बे पे पहले बड़ा कंकड़ डाला गया, फिर छोटे कंकड़ डाले गए, फिर रेत डाले गए, फिर पानी डाले गए और फिर सभी चीज़ इसमें आ गए, उसी प्रकार से हमारा लाइफ भी होता है। हमारे लाइफ में दिन के कितने होते हैं? 24 घंटे होते हैं। और इस 24 घंटे में जो भी व्यक्ति अपनी प्राथमिकता तय कर किया होता है, अपनी जो है जो मेन मोटिव जो क्या करना है, प्राथमिकता अपनी ज़िंदगी की बात जो हासिल करना, जो करियर है, जो पैशन है, उसके बारे में बोल रहे हैं कि वो तय किया होता है, वो व्यक्ति आगे बढ़ता है। और जो व्यक्ति की प्राथमिकता तय नहीं होता है वो अपने लाइफ में ज़्यादा सक्सेस नहीं हो सकता है। चाहे वो जॉब हो सकता है, एंटरप्रेन्योर हो सकता है, बिजनेस होता है, सेल्स होता है, या फिर कोई भी इंडस्ट्री हो सकती, फिल्म इंडस्ट्री हो सकती है, पॉलिटिकल कोई भी हो सकती है ना। तो जिसका जो है रास्ता क्लियर होता है वही आगे बढ़ता है, और जिसका रास्ता क्लियर नहीं होता है वो आगे नहीं बढ़ता है। तो फ्रेंड्स, दोनों स्टोरी में मैंने आपको बता दिया है कि पहला जो है आपका जो दूसरों के बारे में सोच, और दूसरों को अपने बारे में ना सोचकर दूसरों के बारे में सोचना, दूसरा है पैशंस, और तीसरा है अपनी प्राथमिकता कि जिस चीज़ पर जाना है उस चीज़ पर को डेली की प्राथमिकता दे देना है। 24 घंटे में आपको इतने घंटे करने हैं, मतलब करने हैं, ये आपके अंदर होना चाहिए, तभी हम जो है सक्सेस हो सकते हैं। मैं भी सफल नहीं हुआ दोस्तों, और मैं भी रास्ते पर हूँ और चल रहा हूँ। बाकी तो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।